एक जंगल था। उस जंगल में ढेर सारे पक्षियां रहने के लिए आए हुए थे। उस जंगल में रहने वाली रानू चिड़िया ने अभी तक घर नहीं बनाया था। वो अपनी बेटी के साथ एक छोटे से घोंसले में रहा करती थी। मम्मा मम्मा, हम लोग अपना घर कब बनाएंगे मम्मा? छुटकी, बेटा तुम चिंता मत करो, हम लोग अभी अभी आए हैं ना इस जंगल में रहने के लिए। जल्दी ही मैं एक मजबूत सा अच्छा सा घर बना लूंगी। इस तरह रात हो जाती है, पर उन पक्षियों को नहीं पता था कि उस जंगल में एक सरकटी चुड़ैल रहती है। वो पक्षियों को मारकर खाती है। रात होते ही वो चुड़ैल पक्षियों को ढूंढने लगती है खाने के लिए। वहीं पर एक पेड़ पर कालू और कलुआ कौवा बातें कर रहे थे, पर उन्हें नहीं पता था कि जंगल में चुड़ैल है। भूरे, ये जंगल तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर हम लोग घर बनाकर बहुत अच्छे से रह सकते हैं। हाँ कालू, मैं भी कल जंगल जाकर लकड़ियां इकट्ठे करके एक मजबूत सा घर बनाऊंगा। इस जंगल में तो खाने की कोई कमी नहीं है, हम लोग आराम से रह सकते हैं। हाँ कालू। वो दोनों ऐसे बातें कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर सरकटी चुड़ैल आने लगती है। उस चुड़ैल को आते हुए कालू कौवा देख लेता है और वो कहता है, अरे बाप रे, ये किसका सर है और वो हमारे तरफ क्यों आ रहा है? अरे कालू, ये तो चुड़ैल है, ये तो हमारी तरफ ही आ रही है। कालू, भाग यहाँ से। कालू और कलुआ वहाँ से भाग जाते हैं, पर उस चुड़ैल उनका पीछा नहीं छोड़ती। वो बहुत ऊंची उड़ान उड़ते हैं, लेकिन उस चुड़ैल उनके पीछे ही पड़ी रहती है। तभी कालू कौवा कलवे से कहता है, अरे कलुआ, तू घने जंगल की तरफ चला जाना, मैं दूसरी तरफ चला जाता हूँ, वरना ये चुड़ैल हम दोनों को मिलाकर खा जाएगी। कालू ने जैसा कहा, कलुआ घने जंगल में चला जाता है और वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो चुड़ैल कालू का पीछा नहीं छोड़ती। कालू भागा भागा रानू के पास जाता है और वो रानू को सारी बात बताने लगता है। क्या इस जंगल में चुड़ैल है? अरे बाप रे, अब हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? इतनी रात हो चुकी है। हाँ रानू, तुम जल्दी से अपनी बेटी को लेकर आ जाना। कबूतर का घर बहुत मजबूत है, हम लोग वहीं पर जाकर छुप जाएंगे सुबह होने तक। अरे बाप रे, वो चुड़ैल यहीं पर ही आ रही है। रानू, तुम अपनी बेटी को लेकर आ जाना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कालू कौवा ऐसा कहकर वहाँ से भाग जाता है। वो चुड़ैल सीधा रानू के पास आकर रुक जाती है। वो कहती है, चिड़िया, छोटी चिड़िया, मुझे मेरा शरीर लाकर दो, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को चबा चबा कर खा जाऊंगी। क्या ये तुम क्या कह रही हो? मुझे नहीं पता तुम्हारा शरीर कहाँ पर है। ऐसे कैसे चलेगा चिड़िया, ढूंढो, ढूंढकर मुझे मेरा शरीर ला कर दो, वरना तुम्हें तो पता है मैं क्या क्या कर सकती हूँ। चुड़ैल, हमें मत मारो, मैं कैसे भी करके तुम्हारा शरीर ढूंढ कर ला दूंगी, हमें मत खाना। ऐसा कहकर रानो चिड़िया अपने दोस्तों के पास जाने लगती है, पर वो चुड़ैल उसके पीछे ही आने लगती है। ये सब देखकर उस जंगल में रहने वाले बाकी पक्षी डरकर वहाँ से भागने लगते हैं। रानू चिड़िया सीधे कबूतर के घर जाती है। कबूतर भैया, जल्दी से दरवाजा खोलिए। अरे रानू बहन, तुमने ये क्या किया? चुड़ैल को सीधा यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? चुड़ैल तो हम सबको खा जाएगी, अब हम क्या करेंगे? अरे दोस्तों, अब हमें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ये चुड़ैल हम सबको जीने नहीं देगी। ये हम सबको और हमारे बच्चों को खा जाएगी। पर रानू, हम सब क्या कर सकते हैं? हम सब तो पक्षियां हैं ना, हम सब उस चुड़ैल का मुकाबला कैसे करेंगे? दोस्तों, तुम लोग चिंता मत करना, मैंने सोच लिया है इस चुड़ैल का क्या करना है। ऐसा कहकर रानू चिड़िया सारी बात अपने दोस्तों को बताने लगती है। अरे वाह रानू, तुम्हारा उपाय तो बहुत अच्छा है। हम लोग ऐसे ही करेंगे। मैं और लूसी मंदिर जाते हैं, तुम भी जल्दी से जाओ, आज इस चुड़ैल का खात्मा जरूर करेंगे। ऐसा कहकर रानू, कबूतर, कालू उस चुड़ैल को वहाँ से लेकर जाते हैं और दूसरी तरफ लूसी, हरियाली, कबूतरी मिलकर बच्चों को लेकर सीधा मंदिर जाते हैं और पूजा करने लगते हैं। और रानू चिड़िया उस चुड़ैल को सीधा एक पेड़ के खोखर के पास ले आती है। चुड़ैल जी, इस पेड़ के अंदर आपका शरीर मिल जाएगा, सीधा आप इस पेड़ के अंदर जाइए। और वो चुड़ैल सीधा पेड़ के अंदर जाती है और वो चुड़ैल जाते ही कबूतर और कालू मिलकर एक बड़ा पत्थर लेकर आते हैं और उस पेड़ के खोखर के पास डाल देते हैं।
ये तुम सब मेरे साथ क्या कर रहे हो? यहाँ तो मेरा शरीर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे बाहर निकालो, मुझे जल्दी से बाहर निकालो, वरना मैं तुम सबको मार दूंगी। तभी वहाँ पर लूसी, हरियाली, गोरी आते हैं और साथ में गंगा जल लेकर आते हैं। आते ही सीधा उस पेड़ पर गंगा जल को छिड़कने लगते हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे बचाओ, मेरा सर क्यों जल रहा है? कोई है, कोई मुझे बचाओ, बचाओ। तभी वो चुड़ैल आग में जलकर भस्म हो जाती है। इस तरह सारे पक्षियां मिलकर उस चुड़ैल का खात्मा करते हैं। ये खूबसूरत सा जंगल था। उस जंगल में रानू चिड़िया, हरियाली और गोरी कौवी मिलजुल कर रहा करते थे। उनके बच्चों के साथ वो तीनों ज़रूरत के वक्त आपस में एक दूसरे की मदद भी कर लिया करते थे। और गुड़िया, मुन्नी, छोटा मिट्ठू भी बहुत अच्छे दोस्त थे। गुड़िया, छोटे मिट्ठू, अब मुझे इस घोंसले में बैठ बैठ कर मन भर गया है। चलो ना कहीं बाहर झरने पर चलते हैं। सुना है झरने के पास तितलियां भी आती हैं। मैंने कभी भी तितलियों को नहीं देखा। चलो ना दोस्तों, चलते हैं। मगर मुन्नी बहन, अगर मेरी मम्मा को पता चल गया तो वो मेरी खूब डांट लगाएगी। मम्मा ने तो मुझे घोंसले में ही बैठे रहने के लिए कहा है। नहीं, मैं नहीं आ सकती। अच्छा ठीक है, झरने के पास ना सही, थोड़ा आगे जाकर इधर उधर घूम कर आते हैं। चलो ना गुड़िया। हाँ गुड़िया बहन, मुन्नी बहन सही कह रही है। हर दिन इन घोंसलों में बैठ बैठ कर मुझे भी कहीं पर बाहर जाने का मन कर रहा है। चलो ना गुड़िया बहन, चलते हैं। वापस जल्दी ही आ जाएंगे। ऐसे वो तीनों उस घोंसला से बाहर निकलकर घूमने के लिए बाहर चले जाते हैं। तभी वो तीनों देखते हैं एक जगह लाडो गुब्बारे बेच रही थी। अब उनके पास गुब्बारे खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। हाँ, मुझे भी ये गुब्बारा चाहिए। चलो ना, एक गुब्बारा पूछकर लाडो मासी से ले लेते हैं। अरे वो रंग में रंग गुब्बारे, मुझे ये गुब्बारा चाहिए। क्या लाडो मासी हमें गुब्बारा देगी? एक काम करते हैं, हम लाडो मासी के पास जाकर मासूम सा चेहरा बनाते हैं। वो हमारा मासूम सा चेहरा देखकर हमें गुब्बारा मुफ्त में ही दे देगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा उपाय है। चलो ऐसा ही करते हैं। ऐसा सोचकर वो तीनों अपना उदास सा चेहरा लेकर गुब्बारे लेने के लिए चले जाते हैं। मगर ये बात उन मासूम पक्षियों को पता नहीं था। वो गुब्बारे बेचने वाली लाडो नहीं थी, वो तो एक चुड़ैल थी। वो तो पक्षियों के बच्चों को पकड़कर खाने के लिए वहाँ आई थी। लाडो मासी, क्या आप हमें कुछ गुब्बारे मुफ्त में दे सकती हो? गुब्बारे? तुम सबको गुब्बारे चाहिए? रुको बेटे, मैं अभी देती हूँ। ऐसा बोलकर वो अपने असली रूप में आ जाती है। ये देखकर बच्चे बहुत डर जाते हैं। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है। भागो दोस्तों, भागो यहाँ से, वरना ये चुड़ैल हम सबको खा जाएगी। गुड़िया के ऐसा बोलने पर ही उस चुड़ैल अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उस तीनों बच्चों को एक एक गुब्बारे में बंधक बना लेती है और वो कहती है, मैं तो तुम सबके लिए ही यहाँ चिड़िया बनकर आई थी। अब देखना, तुम सबको ले जाकर मजे मजे से पकाकर खाऊंगी। ऐसा कहकर वो चुड़ैल अपने घर चले जाती है। उस चुड़ैल का घर एक पेड़ के खोखर में था। इसमें जाकर वो बैठ जाती है और वो कहती है, अब तुम सबको कौन बचाने आएगा? थोड़ा थोड़ा करके मैं जंगल के सारे पक्षियों को खा जाऊंगी। कोई भी किसी को बचाने नहीं आएगा। दूसरी तरफ रानू, गौरी और हरियाली बहुत परेशान हो रहे थे। उनके बच्चे कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे थे। गौरी, हरियाली बहन, हमारे बच्चे कहाँ चले गए? मैं तो उन्हें अच्छे से घोंसले में बिठा कर आई थी दाना ढूंढने के लिए। अरे रानू बहन, तुम चिंता मत करो, बच्चे यहीं पर खेल रहे होंगे। चलो हम सब जाकर बच्चों को ढूंढते हैं। हाँ रानू बहन, चलो जाकर बच्चों को ढूंढते हैं। वो यहीं कहीं पर खेल रहे होंगे। वो तीनों अलग अलग जगह जाकर अपने बच्चों को ढूंढने लगते हैं। तभी रानू को एक पेड़ के खोखर के अंदर अजीब अजीब आवाज आने लगती है। फिर भी वहाँ पर रानू जाकर देखती है तो वहाँ पर उसके बच्चे और चुड़ैल थे। वो सब देखकर रानू बहुत डर जाती है और भागकर अपने दोस्तों के पास आती है और अपने दोस्तों को सारी बात बताने लगती है। अरे रानू बहन, अब हम क्या करेंगे? अब तो हमारे बच्चों को कैसे छुड़ाएंगे? वो तो हमारे बच्चों को खा लेगी।
हाँ रानू बहन, अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? दोस्तों, मुझे अभी अभी एक उपाय आया है। चलो हम एक साधु बाबा के पास जाते हैं। वो एक गुफा में रहते हैं, वो ज़रूर हमारी मदद करेंगे। वो तीनों मिलकर उस साधु बाबा के पास जाते हैं और रानू चिड़िया सारी बात बताने लगती है। क्या वो चुड़ैल फिर से वापस आ गई? मैं उस चुड़ैल को छोड़ूंगा नहीं। चलो पक्षियों, मैं तुम्हारे बच्चों को बचाऊंगा और उस चुड़ैल के चंगुल से बाहर निकालूंगा। ऐसा कहकर वो सब लोग उस पेड़ के खोकर के पास जाते हैं। वहाँ पर जाकर वो बाबा मंत्र पढ़ने लगता है। उसके मंत्र सुनकर उस चुड़ैल उस पेड़ के खोकर मैं से बच्चों को लेकर बाहर आती है। वो चुड़ैल बाहर आकर देखती है। वो बाबा को देखकर बहुत डर जाती है और बच्चों को वहाँ पर छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बच्चों की जान बचाने के लिए। कोई बात नहीं पक्षियों, ये तो मेरा काम है, चुड़ैलों से पीछा छुड़वाना। अब तुम जाओ, तुम जाकर आराम से अपने घोंसलों में रहना। ऐसा कहकर वो बाबा वहाँ से चले जाते हैं और पक्षियाँ भी खुश होकर अपने बच्चों को लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं। एक जंगल था। उस जंगल में आपस में सब पक्षियाँ मिलजुल कर रहा करते थे। उस जंगल में ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। ठंड के वजह से सारे पक्षियाँ बाहर निकलने से बहुत कतराते थे। वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। उस ठंड के वजह से चिड़िया के बच्चे भी बाहर खेलने के लिए नहीं निकलते थे। गुड़िया बेटी, क्या हुआ है? आप इतने उदास क्यों लग रहे हो? मम्मा, इस ठंड की वजह से मेरे पंख बहुत जम गए हैं और मैं मेरे दोस्तों के साथ बाहर भी नहीं जा सकती खेलने के लिए। मम्मा, आप कहाँ पर जा रहे हो मम्मा? हाँ गुड़िया बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ। गुड़िया बेटा, आप घर पर ही रहना, कहीं पर भी बाहर मत जाना। शाम तक मैं जल्दी ही घर पर वापस आ जाऊंगी। ठीक है मम्मा। गुड़िया अपने घर पर ही सो जाती है और रानी चिड़िया काम करने के लिए खेत पर चली जाती है। तभी उसे रास्ते में गोरी कौवी दिखाई देती है और वो उससे कहती है, रानू बहन, आप भी इतनी सुबह सुबह खेत पर जा रही हो क्या, इतनी ठंड पर? हाँ गोरी, क्योंकि जल्दी गए तो शाम होने से पहले ही घर पर जल्दी आ सकते हैं ना, इसलिए। हाँ रानू, तुमने ठीक कहा। शाम होते ही ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। चलो जल्दी काम पर जाते हैं। इस तरह वो दोनों बातें करते हुए अपने काम पर चले जाते हैं। तभी माँ ही चील भी काम करने के लिए वहाँ पर आती है। सारे पक्षी भी ठंड में ठिठुरते हुए अपना काम कर रहे थे। जैसे तैसे शाम हो जाती है। शाम होते ही वो अपने घर पर आने के लिए वापस निकलने लगते हैं। तभी रानू चिड़िया कहती है, गोरी बहन, इस ठंड की वजह से बच्चे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं खेलने के लिए। हाँ रानू, तुम ठीक कह रही हो। इस ठंड के वजह से बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं खेलने के लिए। मेरा बेटा जग्गू भी बहुत जिद कर रहा है घर में बैठे हुए। हाँ रानू, शाम होते ही बच्चों को तो खेलने की आदत है ना, इसलिए वो जिद कर रहे हैं। एक काम करते हैं, सब लोग शाम होते ही मेरे घर पर आ जाना। बच्चों को लेकर हम लोग भी थोड़ी देर बातें करेंगे। हाँ रानू, तुम ठीक कह रही हो। मैं घर जाकर जग्गू को भी लेकर आती हूँ। चील दी, आप आते आते हरियाली बहन को भी लेकर आना। फिर वो पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी उस जंगल में रहने वाली चुड़ैल को क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बस इधर उधर भटक रही थी। अगर थोड़ी और देर मैं यहीं रहूंगी तो मुझे क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं थोड़ी दूर जंगल की ओर जाती हूँ। अगर मुझे वहाँ कोई पक्षी दिखेगा तो उसे सताऊंगी और मार के खा जाऊंगी। ऐसा सोचकर वो पक्षियों के घर की तरफ आती है। रानू चिड़िया के घर पर सारे पक्षी आने लगते हैं। ये सब देखकर गुड़िया बहुत खुश हो जाती है और अपने घर के अंदर आकर अपने मम्मा से कहती है, मम्मा, जग्गू कौवा भी गोरी मासी हमारे घर पर आ रहे हैं। हाँ गुड़िया बेटा, मैंने तुम्हारे दोस्तों को बुलाया है। तुम बहुत दिनों से ठंड की वजह से बाहर नहीं जा रही हो ना, इसलिए मैंने बुलाया है। ऐसा है तो मैं मेरे दोस्तों के साथ बहुत अच्छे से खेलूंगी आज रात। ऐसे ही सब लोग आ जाते हैं। बच्चे तो बहुत खुश होकर आराम से खेलने लगते हैं और पक्षियाँ भी साथ में बैठकर आग जलाकर आपस में बातें करने लगते हैं। हम सब लोग ऐसे मिलकर कितने दिन हो गए हैं ना। हाँ रानू बहन, इस ठंड के मौसम के वजह से हम लोग तो सीधा मिल भी नहीं पा रहे हैं। हाँ रानू, बहुत दिन हो गए हैं। हम लोग ऐसे मिलकर, बच्चे भी देखो ना कितनी खुश है। ऐसे ही सब लोग खुशी से बातें कर रहे थे। तभी वो चुड़ैल भटकते भटकते पक्षियों के घर के पास आ जाती है।
सीधा रानू के घर के पास आती है और वो रानू का दरवाजा खटखटाने लगती है। रानू बहन, कौन है वो? कौन इतनी रात को तुम्हारा घर का दरवाजा खटखटा रहे हैं? और वो रोने की आवाज किसकी है? हाँ रानू बहन, वो किसकी रोने की आवाज है? मुझे पता नहीं दोस्तों, इतनी रात को कौन मेरा दरवाजा खटखटा रहा है और बाहर कौन रो रहा है। रुको, मैं बाहर जाकर देखती हूँ कौन है। रुक जाओ रानू बहन, तुम बाहर मत जाना। मुझे तो लगता है कोई भूत आई हुई है। हम लोग एक काम करते हैं, जाकर खिड़की में से देखते हैं कि बाहर कौन है। वो सब पक्षियाँ जाकर खिड़की में से बाहर देखने लगते हैं। वो सब पक्षियाँ उसे भूत को देखकर बहुत डर जाते हैं। अरे रानू बहन, यह तो भूत है। यह भूत तुम्हारे घर पर क्यों आई है? अरे दोस्तों, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब हम क्या करेंगे? अरे दोस्तों, हम सब एक काम करते हैं। मेरे घर के पीछे एक रास्ता है, वहाँ से बाहर भाग जाते हैं। पर रानू, हम भाग कर कहाँ जाएंगे? मेरे घर चलते हैं दोस्तों। सब पक्षियाँ घर के पीछे से अपने बच्चों को लेकर निकल जाते हैं और वो सीधा चील के घर जाने लगते हैं। तभी वो उस चुड़ैल उन पक्षियों को देख लेती है। भाग रही हूँ, भागो भागो, मुझसे तो तुम सब बच नहीं पाओगे। मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। वो सब पक्षियाँ मिलकर चील के घर चले जाते हैं और चील के घर में आग जलाकर डरे हुए बैठे थे। तभी उस चुड़ैल चील के घर आने लगती है। अरे रानू बहन, मुझे तो लगता है कि वो चुड़ैल यहाँ पर भी आ जाएगी। वो लोग ऐसा बोल ही रहे थे कि वहाँ पर भी चुड़ैल आ जाती है और उस घर के गोल गोल घूमने लगती है और उन सब पक्षियों को खिड़की में से देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। और वो चुड़ैल कहती है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल के जल्दी से बाहर आओ। मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। ये घर को ही तोड़ दूंगी और तुम सबको मार दूंगी। अरे रानू बहन, अब हम क्या करेंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ मम्मा, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मम्मा, तुम कुछ करो। बच्चे तो डर से कांपने लगते हैं और तभी रानू चिड़िया कहती है, हम सब एक काम करते हैं, हम सब मिलकर सीधा मंदिर जाते हैं। वहाँ पर तो चुड़ैल नहीं आ सकती है ना। वहाँ पर जाकर हम सब पूजा करेंगे और हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे। फिर चुड़ैल वो सब देखकर हमारे जंगल को छोड़कर चली जाएगी। हाँ रानू बहन, चलो ऐसा ही करते हैं। फिर वो सब पक्षियाँ उड़ते उड़ते सीधे मंदिर जाते हैं और जाकर सीधा पूजा करके हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। ये सब देखकर वो चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। रानो, लूसी और गोरी तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो तीनों अपने अपने बच्चों के साथ पेड़ों के ऊपर बैठकर बातें करते थे। शाम होने पर भी उनकी बातें खत्म नहीं होती थीं। एक दिन सबको पता चलता है कि कोई दरवाज़ा खटखटाने वाली चुड़ैल आई है। वो घर घर जाकर दरवाज़ा खटखटा रही है, जिस वजह से अब कोई भी रातों को जंगल में नहीं घूमता था। लेकिन रानो, गोरी और लूसी किसी के बातों पर यकीन नहीं करते हैं। एक दिन देर रात को सब पक्षी अपने घरों में सो रहे थे। गोरी कव्वी और उसका बेटा गहरी नींद में सो रहे थे। तभी आधी रात को कोई गोरी कव्वी का घर का दरवाज़ा खटखटाता है। गोरी कव्वी नींद से जाग जाती है। ये क्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा घर का दरवाजा खटखटा रहा है? क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? चलो, अगर किसी को जरूरत होगी तो वो फिर से खटखटाएगा। ऐसा सोचकर गोरी कव्वी सो जाती है। गोरी कव्वी गहरी नींद में सो रही थी तो फिर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। इस बार गोरी तुरंत अपना घर का दरवाज़ा खोलकर देखती है, लेकिन उसे बाहर कोई नज़र नहीं आता। अरे यहाँ तो बाहर कोई नहीं है, तो फिर दरवाजा किसने खटखटाया? मैंने सुना है कोई चुड़ैल रातों के वक्त आकर दरवाजा खटखटाती है, मगर कौन है वो किसी को पता नहीं। ऐसा क्यों कर रही है वो? फिर गोरी सोने चली जाती है। थोड़े समय बाद फिर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। गोरी धीरे से जाकर अपने घर की खिड़की से झांक कर देखती है, लेकिन उसे बाहर भी कोई नज़र नहीं आ रहा था। गोरी बहुत डर जाती है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही गोरी अपने दोनों दोस्तों के पास जाकर जो कुछ हुआ सब बताने लगती है। उसकी बातें सुनकर रानो और लूसी दोनों बहुत हंसने लगते हैं। मेरे घर कोई जरूर भूतनी आई होगी, उसने रात में दरवाजा खटखटाया। मुझे बहुत डर लग रहा है दोस्तों। गोरी, ये सब तुम्हारा वहम होगा, तुम डरो मत। तुम दोनों को मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। जब वो चुड़ैल आकर तुम्हारा दरवाजा खटखटाएगी, जब तुम दोनों को पता चलेगा।
ऐसा कहकर गोरी अपने घर चली जाती है। उस दिन रात हो जाती है। लूसी कबूतरी अपने घर में अपने बेटे के साथ आराम से सो रही थी। तभी आधी रात को उसका दरवाजा कोई खटखटाता है। इस समय मेरा दरवाजा कौन खटखटा रहा है? मुझे खोलकर देखना होगा। लूसी अपना घर का दरवाजा खोलकर देखती है तो उसे बाहर कोई नजर नहीं आता। लूसी फिर से घोंसले में आकर सो जाती है तो फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। लूसी दरवाजा खोलकर दिखती है तो तभी उसको एक चुड़ैल बच्ची आसमान में उड़ती हुई दिखाई देती है। वो तुरंत दरवाजा बंद करके घोंसले में आकर बैठ जाती है। अरे अरे, ये क्या? अभी अभी मैंने किसी चुड़ैल को आसमान में उड़ते हुए देखा है। माँ, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? मुझे बोलो ना माँ। किकी बेटा, कोई नहीं, तुम सो जाओ। अभी अभी मैंने बाहर भूत को देखा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम सो जाओ किक्की बेटा। क्या बाहर भूत है? मुझे भी डर लग रहा है माँ। तुम आकर मेरे साथ सो जाओ माँ। उस रात माँ बेटा दोनों जगते रहते हैं। वो दोनों अब सोने से डर रहे थे। सुबह होते ही लूसी अपने दोनों दोस्त को अपने घर बुलाती है। वो उन दोनों को सब कुछ बताती है जो उसके साथ हुआ था। अरे लूसी, मैंने तो अभी तक उस चुड़ैल को नहीं देखा, लेकिन तुमने देखा है। अब तो तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना? हाँ दोस्त, वो एक चुड़ैल बच्ची है। वो यहाँ क्यों आ रही है? मुझे कुछ नहीं पता वो ये क्या चाहती हैं। अगर ये सब सच है तो वो चुड़ैल आज रात मेरे घर आ सकती है। तुम दोनों आज रात मेरे घर पर ही रुकना, फिर आगे क्या करना है मैं तुम दोनों को बताती हूँ। उस रात वो तीनों रानों के घर चुड़ैल आने का इंतजार कर रहे थे। आधी रात होते ही रानो चिड़िया का दरवाजा फिर से कोई खटखटाता है। कोई भी दरवाजा खोलकर देखने के लिए तैयार नहीं था। रानो धीरे से खिड़की में बैठकर बाहर देख रही थी। तभी वो देखती है कि एक चुड़ैल बच्ची उनका दरवाजा खटखटा रही है। मुझे छोटे छोटे बच्चे चाहिए, मेरे साथ तुम्हारे बच्चों को भेजो, मैं उनके साथ खेलना चाहती हूँ। दरअसल वो चुड़ैल बच्चों को लेने के लिए वहाँ आई थी। सभी एक एक करके उस खिड़की से चुड़ैल को देखने लगते हैं। डर के मारे सब छिप जाते हैं। हम उस भूत को कैसे भगाए? वो हमारे बच्चों को लेने के लिए यहाँ आई है। वो जरूर कोई इंसान की बच्ची होगी जो अब चुड़ैल में बदल गई है। दोस्तों, हम सब एक काम करते हैं। हम सब मिलकर भूत के सामने हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। फिर भूत कभी नहीं आएगी। फिर वो सभी एक साथ दरवाजे के पास आकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। चुड़ैल को हनुमान चालीसा सुनना सहन नहीं होता। वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है और फिर कभी लौटकर वहाँ नहीं आती। ये जानकर वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। रानो के दोनों दोस्त लूसी और गोरी उसकी बहुत तारीफ करने लगते हैं। इस तरह फिर से वो सब खुशी खुशी से रहने लगते हैं। बारिशों का मौसम शुरू हो गया था। रानो चिड़िया ने तो बारिशों के लिए पूरी तैयारी कर ली। उसने पक्का घर भी बना लिया था और घर में ढेर सारा भोजन भी जमा कर लिया था। कालू जी, गर्मी तो हम दोनों ने यहाँ वहाँ मजे से काट ली। अब इन बारिशों का क्या होगा? क्या बात है गोरी, अभी तक बारिश क्यों नहीं हो रही? वैसे मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद है। कौवे ने ऐसा बोला ही था, तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। गोरी कौवी जल्दी से घर के अंदर चली जाती है, लेकिन कालू कौवा तो बारिश के पानी में नहा रहा था। गोरी, तुम भी जल्दी से बाहर आ जाओ। बारिश में नहाने का मजा ही कुछ और है। कालू जी, ये सब काम आप ही करना, मुझे बारिश में नहीं नाचना है। गोरी को बहुत तेज भूख लग रही थी, लेकिन घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, लेकिन मेरे पति पागल हो गए हैं जो बारिश में नाच रहे हैं। अब मुझे ही भोजन का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर गोरी भोजन के लिए बारिश में उड़ रही थी। तभी वो बुलबुल के घर से खिड़की में से झांक रही थी। उसके घर में ढेर सारा भोजन था। वो तुरंत कालू के पास आती है और कौवे से कहती है, कालू जी, बुलबुल के घर में ढेर सारा भोजन रखा हुआ है। आप जाकर बुलबुल से बातें करना, मैं खिड़की के रास्ते भोजन चुरा लूंगी। अरे वाह गोरी, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। बुलबुल को कुछ भी पता भी नहीं चलेगा। फिर कौवा बुलबुल के घर आता है और उसका दरवाजा खटखटाने लगता है। इतनी तेज बारिश में कौन आया होगा? फिर बुलबुल अपना घर का दरवाजा खोलती है। तभी कौवा घर के अंदर आ जाता है। क्या हुआ कालू? इतनी तेज बारिश में मेरे घर कैसे आना हुआ? वो बुलबुल, बारिश में नाचने में अकेले मजा नहीं आ रहा। क्या तुम भी मेरे साथ नाचोगी? नहीं कालू, मैं बारिश में बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती हूँ। तुम किसी और के पास जाओ। ऐसे कालू कौवा बुलबुल को बातों में लगा रहा था। पीछे से खिड़की में से गोरी कौवी बुलबुल के सारे अमरूद चुराकर वहाँ से भाग जाती है।
उसके बाद कालू भी वहाँ से आ जाता है। बेचारी बुलबुल अपने अमरूद खाने के लिए ढूंढ रही थी, लेकिन उसको तो उसके अमरूद नजर नहीं आ रहे थे। अरे ये क्या, मेरी अमरूद की टोकरी कहाँ गई? मैंने तो यही रखा था। दूसरी तरफ कौवा और कौवी मजे मजे से चुराए हुए अमरूद खा रहे थे। अरे वाह वाह, मीठे मीठे अमरूद खाकर मजा ही आ गया। कालू, अब हर दिन हम दोनों ऐसा ही करेंगे, फिर रोज हमें भोजन की क्या चिंता होगी। दूसरे दिन बुलबुल मीठे जामुन खाने के लिए बैठी हुई थी। कल तो मेरे अमृत किसी ने चोरी कर ली, आज तो मैं मजे मजे से जामुन खाऊंगी, वो भी अपना खिड़की बंद करके। फिर बुलबुल अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है और मीठे मीठे जामुन खाने लगती है। फिर बुलबुल अपने जामुन खत्म करने के बाद अपना खिड़की खोलती है। कालू जी, आज हम दोनों क्या खाएंगे? मुझे तो बहुत भूख लग रही है। लगता है वो बुलबुल के पास भी भोजन खत्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे गोरी? मुझे भी बहुत भूख लग रही है। कालू जी, आज हम चिड़िया का भोजन चुरा कर लाएंगे। मेरे पास एक प्लान है। फिर गोरी कौवी कालू को अपना सारा प्लान बताती है। कालू चिड़िया के घर जाता है। क्या हुआ कालू भैया, आप इतनी जल्दी में क्यों हो? किसान की पत्नी भर भर के दाना बांट रही है, तुम भी जाकर ले लो। मैंने भी बहुत जमा कर ली, सोचा तुमको भी बता दूं। कालू भैया, मेरे पास तो पहले से ही भोजन जमा है, इसीलिए आप ही लाए। अरे चिड़िया माना कि तुम्हारे पास ढेर सारा भोजन जमा है, आगे के दिनों के लिए क्या करोगी? अगर ये बारिश नहीं रुकेगी तो जाओ, जाकर भोजन लेकर आओ। फिर रानो, चिड़िया को कालू की बात ठीक लगती है, वो उसके साथ भोजन लेने के लिए चली जाती है। पीछे से गोरी कौवी चिड़िया के घर आती है। गुड़िया, तुम्हें तुम्हारी माँ ने बुलाया है। दाने का वजन बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए तुम भी अपनी माँ के पास जाओ और उनकी मदद करो। ये सुनकर गुड़िया इंसानों के बस्ती की तरफ चली जाती है। फिर गोरी कौवी जल्दी से चिड़िया के घर आती है और सारा भोजन चुराकर वहाँ से भाग जाती है। कालू भैया, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? यहाँ तो कोई नहीं कहा है किसान की पत्नी। वो किसान की पत्नी चली गई होगी, वो क्या है ना, बारिश हो रही है ना, शायद इसलिए। चलो हम घर वापस चलते हैं। वो दोनों घर वापस आ ही रहे थे, तभी धीरे धीरे उड़ती हुई गुड़िया नजर आती है। अरे गुड़िया बेटी, इतनी बारिश में तू यहाँ क्यों आई है? फिर गुड़िया अपनी माँ को सारी बात बताती है कि गोरी ने कैसे उसे यहाँ भेजा है। गुड़िया के ऐसे कहते ही कालू कौवा समझ जाता है और वहाँ से भाग जाता है। घर जाकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो रहे थे। अरे मुझे तो पता ही नहीं कि वह छोटी चिड़िया ने अपने घर में इतना ज्यादा भोजन जमा कर रखा है। हाँ कालू जी, अब तो हमारे मजे ही मजे हैं। बारिश के मौसम में हम दोनों आराम से बैठकर भोजन खाया करेंगे। गुड़िया, मुझे अब समझ में आया कि गोरी और कालू ने हमसे झूठ बोला। उन्होंने हमारे घर का सारा भोजन चुरा लिया। माँ, अब हम दोनों क्या खाएंगे? गुड़िया बेटी, मैं उनके पास जाती हूँ और अपना भोजन वापस मांग कर ले आती हूँ। फिर रानू उनके पास जाती है और अपना भोजन वापस मांगने लगती है। कौवो, मेरा भोजन मुझे वापस कर दो, मैंने कितनी मेहनत से भोजन जमा करके रखा था। चिड़िया, मैं तो तुम्हारे साथ ही था और गोरी घर में थी, कोई और चुरा कर ले गया होगा। हम पर चोरी का इल्जाम मत लगाओ। रानो चिड़िया सब समझ जाती है और वहाँ से वापस आ जाती है। मेरी बेटी भूखी ही सो जाएगी अगर मैं उसके लिए दाना नहीं लाई। एक काम करती हूँ, मैं किसान की पत्नी के पास जाती हूँ और वहाँ से एक अमरूद तोड़कर ले आती हूँ। चिड़िया वहाँ जाती ही उस पेड़ पर एक भी अमरूद नहीं था। किसान की पत्नी चिड़िया को देख रही थी और वो जल्दी से उसके पास आती है। क्या बात है चिड़िया, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्यों आई हो? फिर चिड़िया सारी बात किसान की पत्नी को बताती है। अरे चिड़िया रानी, तुम परेशान मत हो, ये बारिश का मौसम है, भोजन मिलना बहुत मुश्किल है। जब तक बारिशें रुक नहीं जाएगी, तुम रोज मेरे पास आकर भोजन ले जाया करना। मैं हर दिन तुम्हें भोजन दे दूंगी। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी मदद करने के लिए। फिर किसान की पत्नी कुछ चावल चिड़िया को दे देती है। चिड़िया खुशी खुशी से उन चावलों को अपने घर ले आती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। अब हर दिन चिड़िया किसान की पत्नी से ही भोजन ले आती थी। एक दिन ये बात कौवों को भी पता चल जाती है। वो दोनों जल्दी से किसान की पत्नी के पास जाते हैं भोजन लेने के लिए। अरे ये तो वही कौवे हैं जो छोटी चिड़िया को सताते हैं। आज तो मैं इन दोनों को सबक सिखाकर ही रहूंगी। फिर उन दोनों की खूब पिटाई करने लगती है। मान जी, आप हमें क्यों मार रही हो? हम दोनों ने आपका क्या बिगाड़ा? बेशर्म, तुम दोनों हमेशा बेचारी उस छोटी चिड़िया को सताते रहते हो।
बेचारी ने कितनी मुश्किल से बारिशों के लिए भोजन जमा करके रखा था, लेकिन तुम दोनों कौवों ने इतनी आसानी से उसका भोजन चुरा लिया। अब मैं तुम दोनों को उसकी सजा देती हूँ। ऐसा कहकर किसान की पत्नी उन दोनों की ओर पिटाई लगाती है और बिना भोजन दिए ही वहाँ से भगा देती है। ऐसे उन दोनों को चोरी करने की सजा मिलती है। फिर वो दोनों रोते रोते ही वापस अपने जंगल लौट जाते हैं।